नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। इसे चलाने वाला परमेश्वर, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है और उस प्रकार हम आपको बताते हैं, और वो भी परमेश्वर के डर और भय में। आमीन, हालेलुया। पहले हम एक दृष्टांत के साथ बाइबल में जाएंगे। कितने लोग घर में कपड़ा धोते हैं बहनाएं? पहले बहनाओं को देख लो, फिर बाद में आपको देखता हूं, हमें पता चले कितने लोग कपड़ा धोते हैं। ओके, नीचे हाथ रखो। कितने लोग घर में अच्छा पोछा मारते हैं? इसमें कम है, देखो जरा, कम है। तो अच्छा पोछा मारना सिखाओ, मैं उसका मतलब बताऊंगा। पोछा मारने वाले घर में कितने हैं? अच्छा पोछा एक मारा जाता है नाम के लिए, सासू को दिखा दिया, देखो मैं घर साफ कर दिया, सासू खुश हो गई, मेरी बहू बहुत अच्छी है। एक होता है सचमुच में पोछा मारने के बाद दिखता है, बाहर से आने के बाद हाँ घर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोग कपड़ा धोते, बोलो कपड़ा, चलो धोना ही पड़ेगा, बिया भाव है। और कुछ लोग धो के ऐसा देते हैं साफ सुथरा। एक राजा से मुलाकात करने के लिए आपको दाढ़ी बनाने के समय नहीं, कपड़ा साफ पहनने के समय नहीं। ये नहीं मैंने कहा कि नया पहन लो, जो है उसी का साफ कर लो। बोलो आमीन। मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं, आपको आगे समझ में आएगा। साफ कर लो कपड़ा। आप किसी के बर्थडे में जाते हो, ऐसे ही जाते हैं दाढ़ी बीड़ी रख के, बढ़िया से, ठीक है। बहनाएं तो खूब बढ़िया पाउडर पोत के, बाल गूंथ गाथ के, गहने बहने खूब लटका के तब जाते हैं। लेकिन चर्च में ऐसे ही आ जाते हैं। क्यों? वैसे ही वहां भी जाओ, देखो कितना अच्छा आपका स्वागत होगा। तो आप एक शादी, एक विवाह, एक मंडप में और एक मंगनी में जाते हो तो एकदम क्लीन कर लेते हो, ठीक है। लेकिन एक राजा, बोलो राजा, अरे जोर से बोलो राजा, राजा से मुलाकात करने के लिए उठे सुटे मुंह धोए कि नहीं, ऐसे ही चले आए। अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे कमला है, एक दिन मंगनी में जा रहे थे लड़की देखने, और लड़के को बोलते जूता नहीं पहना, सैंडल पहना है, दाढ़ी बना के बढ़िया टाइट होके आने का, ऐसे ही आ गए। उनको गुस्सा आ रहा था, मतलब उनको भी नहीं पसंद आ रहा था। तो देखने वाली दुल्हन को कितना पसंद आएगा? अब पूछो, पोछा मारने के लिए और कपड़ा धोने के लिए पास्टर क्यों कहा? पूछिए, नहीं तो मैं बताता हूं। ओके, मैं बता रहा हूं। हालेलुया। जैसे साबुन लगा के मेहनत करके कपड़ा साफ होता है, और मेहनत करके जैसे रूम साफ होता है, उसी प्रकार जितनी बार आप हालेलुया बोलते हैं, आपके हृदय का कचरा साफ होता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। काफी कचरा साफ हो चुका है, कुछ बचा है, घर पे साफ कर लेना। बोलो हालेलुया। कचरा साफ हो जाता है, अंदर के वातावरण बदल जाता है। खाली घर पे एक 10 मिनट बोल के देखिए कि कितना कचरा निकल जाता है। और 10 मिनट से ऊपर जाओगे ना, आंख से पानी गिरने लगेगा, समझ लेना कि अब ज्यादा साफ हो रहा है, अब एकदम अंदर से चमक रहा है। बोलो हालेलुया। हाँ, ये नाम में उद्धार है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा है और जीवन है। जिसको जीना है, यीशु का नाम लेना है। जिसे अच्छा जीवन जीना है और अच्छा नाम लेना है, अपना हृदय को साफ कर लो, खुदा आपसे प्रेम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे खेत तैयार हो चुका है, अब हम बीज बोने के लिए तैयार हैं। बोलो हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक अध्याय 4 वचन 16। हालेलुया। पढ़िए कोई भी जल्दी से। इसलिए आओ, इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट
हिवाए बांध कर चले। हाँ, इधर देखो, एक बार लिखा है, इसलिए आओ, बोलो आओ, और अपने पाप धो। कहां? बोलो, हाँ, आओ। आओ मतलब ऐसा नहीं होता, अगर हम जा रहे हैं, बोलो जा रहे हैं, तो हम अकेले ही जा रहे हैं, और किसी को ले रहे हैं तो चलो बोलते हैं आओ, बोलो आओ, यानी सब लोग आओ, बोलो एक बार आओ। हम हियाव बांधकर और उस सिंहासन के पास चले। कहां चले? सिंहासन के पास। तो वहां क्या मिलेगा? पढ़ो भैया। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, और अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ, हिवाए बांध कर और चले, हियाव मतलब हिम्मत बांध कर आओ, कि हम पर दया हो, ताकि हम सब पर दया हो। बोलो आमीन। ऐसे थोड़ी होगा, दया कैसी होगी? जब कहोगे आओ आज हम चले उस परमेश्वर के सिंहासन के पास, हियाव बांधकर, हिम्मत बांधकर, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तैयार, तैयार होना है। और उस राजा के पास मुलाकात करने के लिए कैसे आने का? बढ़िया से साफ, अच्छे से कटिंग, बढ़िया अच्छे साफ सुथरा जो है उसी के धो के पहन के आओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? आओ। कहां चले? चर्च। क्या करने? उस अनुग्रह के सिंहासन के पास। कितने लोग अपने बेटवा बिटिया का नाम, अपने बेटा और बेटी के नाम अनुग्रह रख दिए? क्या रख दिए? अनुग्रह। रखे कि नहीं रखे? कोई बात नहीं, और अच्छी बात रख लो, लेकिन यहां लिखा आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। कहां जाए? उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। आगे पढ़ो। ताकि हम पर दया हो, ताकि हम पर दया हो। आप चाहते हो कि खुदामंद यीशु आप पे दया करे, तो आपको आना है। खाली एक संडे नहीं, आगे भी। हाँ, और वह अनुग्रह पाए, और वो अनुग्रह हम और आप पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी जब भी आपकी करे। आवश्यकता होगा तभी आपकी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। आवश्यकता, बोलो। अभी आवश्यकता के पीछे बहुत कुछ है। पूछो क्या है? अभी आवश्यकता हमारी ये है कि दिन भर की रोटी शाम तक मिले, अच्छा घर रहे, अच्छी गाड़ी रहे, अच्छा नौकर रहे, अच्छी पत्नी रहे। ठीक है? ठीक है कि नहीं? अच्छा शहर रहे जहां हम सुरक्षित रहे। लेकिन ये सब कहां मिलेगा? परमेश्वर के पास। जब जब आपकी जरूरत पड़े, बोलो जरूरत पड़े, तब तब वो चीज आपके पास होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या है? होनी चाहिए। लेकिन क्या है? हम आते ही नहीं। एक संडे आएगा, 2 संडे गायब। आपके अंदर हियाव नहीं है। आप कहते नहीं आओ हम वहां चले, ताकि हमारे पास हर आवश्यकताएं की चीज मेरे पास रहे। हर चीज जो हमें जरूरत है वो चीज रहे। ये ना कि चलो मंगनी मांगकर हम काम चला ले। बोलो, मंगनी मांग के साड़ी पहन के विवाह में जाओगे, अच्छा है कि आपकी जरूरत की चीज आपके पास रहे तो अच्छा है। जल्दी बोलो, अरे बोलो जल्दी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, मंगनी मांग के काम करने से ठीक है कि अपनी आवश्यकताएं अपने पास होनी चाहिए। कब तक तुम भाड़े की रिक्शा चलाओगे? बोलो हमारा खुद को होना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं हैं, आपको हो जाएगी। कोई भी चीज करो, नौकरी करो, कहीं गाड़ी चला रहे, कुछ भी कर रहे, आपका खुद का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके यकीन होगा कि नहीं, विदेश में ऐसे कितने पास्टर हैं जिनका खुद का फ्लाइट है, अपनी फ्लाइट से चलते हैं।
किसे चलते हैं? खुद की फ्लाइट है। ऐसे पास्टरों से भी मैं मुलाकात किया हूं, यहाँ बॉम्बे में आए हैं और खुद का फ्लाइट लेके आते हैं। और मालूम है यहाँ खड़ी करने के लिए, हमको यहाँ रोड पे खड़ी करने के लिए ना पार्किंग देना पड़ता, उनको एयरपोर्ट पे खड़ा करने के लिए पहले से बुकिंग करना पड़ता है। इतना घंटा रहेगा, इतना घंटा मैं इंडिया में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सारी आवश्यकताएं चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। मंगनी मांग के काम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारी आवश्यकता क्या है? कैमरा। हमारी आवश्यकता क्या है? स्पीकर। हमारी आवश्यकता क्या? मशीन। हमारी आवश्यकता क्या है? बाइबल, ढोल, मजीरा। तो हमारी सब चीज होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन उनके इधर से मंगनी मांग काम चला लो। कितना दिन मांग कर चलाओगे? आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 3 वचन 12। इफिसियों 3 का 12। ओके। जिसमें हाँ, हमको उस पर विश्वास करने से साहस, जिसपे हम पर उस पे विश्वास करने से साहस बनती है। हाँ, और भरोसे के साथ भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का और- अधिकार है। और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। क्या है? भरोसे के साथ परमेश्वर के पास आने का अधिकार है। जब आपके पास भरोसा है तो आपके पास परमेश्वर के पास आने का आपका अधिकार है। बोलो, अधिकार। तो इसका मतलब जब आपकी इस पे अधिकार है तो कलीसिया किसकी है? बोलो। बहुत सिलो बोल रहे हमारी। किसका है? हमारी है ना। तो किसकी कलीसिया है? हमारी। तो हमारा काम कैसा होता है? अपना काम कैसा होता है? बोलो हालेलुया। अपना काम कैसा होता है? फटाफट होता कि नहीं? बोलो जल्दी। अपना काम फटाफट होता है कि नहीं? तो लगता है हमें आप कुछ उदाहरण देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। 2 बहनाएं थी। बोलो, 2 बहनाएं। दोनों में खींचम तानी हो रहा था। ठीक है? क्या हो रहा था? कि आज तुम पोछा मारो, कल मैं मारूंगा। आज तुम करो या जो। एक दिन दोनों में अलगोजी हो गई। बोलो। तो पहले जब बाजार जाती थी तो ऐसा ऐसा चलती थी, तो अरे बढ़ी आओ, थोड़ा फास आओ। तो एक दिन देखे तो ऐसा चल रही है, तो बोले क्यों भाई स्पीड कैसा बढ़ गई? पूछो हालेलुया। बोले आपकी स्पीड क्यों बढ़ गई? बोले अभी अलग हूं। क्या बोले? अलग हूं। अब मेरा खुद को हो गया, मैं अलग हूं इसलिए मेरी स्पीड बढ़ गई। अब करूंगा नहीं तो मिलेगा नहीं, पोंछूंगा नहीं तो गंदे में रहूंगा, धोऊंगा नहीं तो गिनहाते रहूंगा। इसका मतलब अलग होने के बाद फटाफट। बोलो, ये किसकी है? बोलो। तो हमें क्या करना है? फटाफट उत्साह के साथ, दिल के साथ, उमंग के साथ काम करना है, क्योंकि हमें हियाव बांधकर परमेश्वर के पास आना है। क्योंकि ये कलीसिया किसकी है? हमारी। क्योंकि हमें अधिकार मिला है। बोलो, हक से कह सकते हो किसका है? ये मेरी है। कब चलता है? 12:45 से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 2:18। क्योंकि उसी के द्वारा, क्योंकि उसी के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा। सब लोग बोलो, यीशु मसीह के द्वारा। बोलो, यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, हम दोनों की एक आत्मा में, यहाँ हम दोनों को एक आत्मा में, हाँ, हम दोनों को एक आत्मा में, हम दोनों के एक आत्मा में होकर, हाँ, पिता के पास पहुंच होती है। और हम दोनों जब एक मन हो जाएंगे, एक आत्मा में हो जाएंगे, तो किसके पास पहुंच होगी? पिता के पास। लेकिन पहला क्या करना पड़ेगा? एक मन। हाँ, एक। बोलो, एक। बोलो, एक मन, एक विचार, एक सोच। जो बढ़िया ये बातें कैसे पता चलेगा? हालेलुया। मैं एक दृष्टांत देता हूं ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। मुझे विश्वास है इस दृष्टांत से आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा? हम दोनों। बोलो, एक। क्या लिखा? एक मन, एक विचार होंगे, पिता के पास पहुंच होगी। यही ना?
ठीक है। अभी कितने लोग को नई नई शादी हुई है? जरा हाथ उठाए। हाँ उठाइए हाथ, खाली हाथ ही उठाइए, कोई बात नहीं। प्रभु बहुत आशीष दे। ओके, 2 जन तो हैं और एक उधर है, वो प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो मेरी बात को बुरा नहीं मानना, लेकिन ये दृष्टांत है। बोलो क्या है? शादी होती है तो लड़के लोग वाले बोलते हैं एक तो काना ऐंठने वाली चाहिए, क्या? मोटरसाइकिल। पूछो क्यों? अब मैं बताता हूं, आ जाओ समझाने के लिए प्लीज आप लोग को, ताकि समझ में आ जाए। जब मोटरसाइकिल मिलती है, मोटरसाइकिल जब मिलती है तो उस दूल्हा आगे बैठता है, कान ऐंठने वाला, पीछे उस पत्नी। दूर से देखोगे ना तो दोनों कैसे रहेंगे? तो दोनों एक दिख रहे हैं, अलग? ऐसा लगता है क्या एक ही आदमी है ना? जब दूर से देखोगे तो मोटरसाइकिल, कोई बोलेगा यार 2 है, बोले नहीं यार 1 है, तो एक बोलेगा नहीं मुंडी 2 दिख रहा, लेकिन शरीर 1 दिख रहा है। जाओ बैठ जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब उस समय, विवाह के समय, दोनों क्या रहते हैं? एक। बोलो एक। और जैसे ही 3-4 महीना बीतता है तो दोनों इतना गायब होता है। फिर 6वां महीने में इतना गायब, 7वां महीना में इतना गायब, और जैसे ही 6 से 7 महीना हो गया, उधर इतना जगह हो जाएगा एक आदमी और बैठ जाए, और जैसे 1 साल हो जाएगा, पीछे कोई नहीं, वो अकेले कान ऐंठते रहेगा, पत्नी नहीं है। क्यों? हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसलिए कहा 2 व्यक्ति, बोलो एक मन, एक विचार, एक सोच होकर आएंगे तो पिता के पास पहुंच होगी। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? दिमाग बैठ रहा ना? एक तो आज एक मन भी नहीं है, विचार भी एक नहीं है, सोच भी नहीं है, मेल मिलाप भी नहीं है। को बहुत से ऐसे लोग हैं, वो इधर बैठे तो वहां बैठेंगे, वो इधर हैं तो इधर रहते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप अलग अलग रहो। एक मन, बोलो हाँ, एक मन होकर, एक विचार होकर पिता के पास हमारी पहुंच होती है। आगे, पिता के पास हमारी पहुंच होती है। हाँ, इब्रानी अध्याय 3 वचन 14, इब्रानी 3 का जल्दी से हम देखेंगे। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। क्या हुए हैं? भागीदार। इधर देखो, हम मसीह के भागीदार, इसका मतलब आधा आधा। जो हमारे पिता का है उसमें हमारा आधा हक है। तो क्या ऐसे ही आधा हक होगा? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इब्रानी जो आपने 4 का 16 पढ़ा, वो काम करना पड़ेगा, तब पिता के पास हमारा भागीदारी रहेगा। पढ़ो, पढ़िए। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से हाँ, अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे, बोलो स्थिर रहेंगे अंत तक। बोलो, अरे भाई अंत तक तो जब तक आपके पृथ्वी पर जीवन है तब तक है। उसके बीच में कितने चढ़ाव उतार आएगा। कोई कलिसिया छोड़ेगा फैसला कर लेगा, कोई घर में से फैसला कर लेगा, कोई पति से फैसला कर लेगा। नहीं, अंत तक आपको उस पे स्थिर रहना है। क्या करना है? स्थिर रहना है। तो आप भागीदारी हो। आमीन, आमीन, आमीन। फिर से एक दृष्टांत बताता हूं, बताया था, फिर से समझाता हूं। अगर एक लड़की का विवाह हो गया, अंत तक वो धीरज रखी है, बोलो धीरज रखी है, और सहनशीलता है, घर पे सताव है, तनाव है, पति अच्छा भी मिलता है, बेवड़ा भी मिलता है, शरीफ भी मिलता है, पीटने वाला भी मिलता है, प्यार करने वाला भी मिलता है। ऐसे मिलते हैं कि और कुछ है? इतना मिलते हैं। लेकिन वो सब चीज के सहनशीलता में चलते रही
और अच्छे से जीवन विपरीत करते रही और परमेश्वर का डर भय में है, तो अंत में उसके पति का और उसके सास ससुर का जो प्रॉपर्टी है किसका होगा? उसी को होगा ना, किसी और को होगा? किसी और को होगा नहीं। इसीलिए अंत तक लिखा है, दृढ़ता से धीरज धरकर स्थिर रहो और तुम स्वर्ग का भागीदारी हो। स्वर्ग का भागीदारी हो। परमेश्वर कहता तुम भागीदारी में हो, लेकिन दृढ़ता से उसे थामे रहना है। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानी अध्याय 10 वचन 19, 10 का 19, 10 का 19। हाँ, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, हाँ हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए सिरे, हाँ, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया और करने की हिया हो गया, यानी हमें हिम्मत हो गया पवित्र स्थान में जाने के लिए। बोलो, स्वर्ग में जाने के लिए हमें हियाव है, मतलब हमारा हिम्मत है, हमारा विश्वास है कि जो हम दृढ़ता से पकड़े हैं इसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये लड़ाई कौन से है? स्वर्ग की। आमीन, हालेलुया। दूसरा और वचन पढ़ेगा 10 का 35। इसलिए अपना हिवाय न छोड़ो, इसलिए अपना हियाव न छोड़, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्या ये बातें आपको पता है कि उसका प्रतिफल बड़ा है? तो आप इस वचन को पकड़ लो, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। वो हियाव को मत छोड़, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। आज आपको कठिन लग रहा है, लेकिन एक दिन आपको पता चलेगा उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करके, ताकि जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कहा उसका पूरा का पूरा फल पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो कि मेरे प्रिय, मैं एक दृष्टांत बता के एक शब्द और बताऊंगा आपको, ताकि इस बातों को आप समझ जाए। कितने लोग तैयार हैं? ओके, प्लीज तैयार रहोगे तो ही आप समझ पाओगे। खेत तैयार है तो ही बीज काम करेगा। खेत नहीं तैयार है तो आपके जीवन में काम होने वाला नहीं है। आप परमेश्वर की खेती हो और वचन भी परमेश्वर के बीज है। आपके जीवन में तब काम करेगा जब आप तैयार हो गए। वो बहन को खड़ा कराया, उनको लगा होगा कि पास्टर गलत है। नहीं, मैं चाहता हूं कि ये बीज उनके जीवन में काम करे और खेत तैयार रहेगा तो ही काम होगा। सो गया तो क्या होगा? काम नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कोई भी वचन से वंचित हो जाए। सुनील यादव जब पहली बार आए, जब 85 लाख रुपया उनके पास कर्जा था, तो मैंने कहा विश्वास करिए एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उस समय विश्वास करना बड़ा कठिन। क्या था? बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। विश्वास करना बोले तो 85 लाख कर्जा, बोले कि मैं कह रहा हूं विश्वास करो एक दिन सब कुछ ठीक होगा। कितना आसान लगता है ना बोलने में, लेकिन उसे पता है जिसको बता रहा था। आज अगर आप चाहते हो तो मैंने वही बात को फिर रिपीट करता हूं, आप विश्वास करिए कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। विश्वास करिए। आज वो कर्जा मुक्त होने गए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने मेरी बातों को विश्वास किया। अगर परमेश्वर की बातों को आपको विश्वास नहीं है तो आपके जीवन में काम होने वाला नहीं है। कई लोग ये काम को नहीं कर पाते। जब कोई दुखी व्यक्ति आता है तो मैं कहता हूं विश्वास करो एक दिन सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उस समय उसके लिए क्या होता, बड़ा कठिन, लेकिन बाद में क्या होता है, अच्छा हो जाता है। उस समय जब बोल रहा था कि एक दिन सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा, तो क्या बोल रहे, पास्टर हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, गवाही ही ये संडे नहीं दे पाएंगे, अगले संडे देंगे, क्योंकि आज कुछ और अलग प्रकार के निमंत्रण है। तो आप सुन लेना अपने कान से, और मौका मिले तो अगले संडे जरूर आ जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गोरखनाथ एक दिन बात कर रहे थे, कहते हैं जरूर ये यीशु को पकड़ के कहीं रखे हैं, क्योंकि धीरे से यीशु को बोल देते, यीशु इनका काम कर देता है। मैंने कहा आप भी पकड़ लो, मैंने कहा, मैं बोला आप भी पकड़ लो। इसमें कई लोग हैं यीशु को पकड़ लिए हैं, कई लोग नहीं पकड़ लिए। बोलो, कई लोग पकड़ लिए, कई लोग नहीं पकड़े। मैंने उनको आया, नीचे उतरा, तो मैंने कहा रोड पे खड़े होके, मैंने कहा पहले खड़े हो जाओ, सुनो। तो बोले बताइए। मैंने कहा यीशु को आप नहीं पकड़ पाए, तो मैं उनको एक दृष्टांत दिया। कितने लोग सुनना चाहते हैं? ये थोड़ा हाथ उठाए तो मैं थोड़ी बोलूंगा, टाइट उठाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो मैं बताऊंगा। तो बोले कि बताइए। हमने कहा बाप बेटे जा रहे थे, क्या कर रहे थे, और ये एक नदी रास्ते में आ गई। क्या हो गई? नदी। बोलो नदी। चलो आ जाओ, हम आपको दिखा के कहेंगे तो समझ में आएगा। समझो बाप बेटे जा रहे हैं। अब यहां पर हम जा रहे हैं और क्या है? नदी। मैंने कहा बेटा उंगली पकड़ लो। क्या बोला? और ये कहते पापा उंगली पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। मैं इनको देख रहा, अरे मैं बोल रहा हूं वो सुनोगे कि आप सुनोगे? तो क्या बोल रहे हैं? पूछो क्या बोल रहे हैं? देखो पापा, अगर मैं पकड़ूंगा तो डूबने लगूंगा तो हाथ छूट जाएगा और मैं बह जाऊंगा। अगर आप रखोगे तो आप अगर पकड़ के तो मैं कितना भी गिरूंगा आप पकड़े रहोगे। मैंने उनको कहा कि वो यीशु को उंगली पकड़े नहीं है, यीशु को पकड़ाने की बात नहीं हो रही थी, वो स्वयं यीशु को अपना हाथी दे दिए, तू भी पकड़ के मुझे चलाओ और इस 85 लाख कर्जे में से केवल तू भी निकाल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या कहा कि प्रभु अगर मैं आपको पकड़ूंगा तो पक्का है कभी न कभी कलीसिया से छूट जाऊंगा, वचन से छूट जाऊंगा, आपसे दूर हो जाऊंगा। और खुदा मन यीशु अगर आप पकड़ लेते शायद 85 लाख कर्जे से बाहर आ जाऊंगा, और खुदा मन पकड़ लिया उसके जीवन को। हालेलुया। आज कई लोग हैं, मेरी बात को बुरा मत मानो, आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, इतने लोग हैं वो यीशु को अपना हाथ नहीं दिए लेकिन यीशु को उंगली पकड़ के चल रहे हैं। इसलिए राते राते कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं। एक संडे चंगाई मिली, दूसरे संडे चले, हाथ छूट जाता है। क्यों? तूफान आता है, शैतान आके कान में बोलता है छोड़ दे, क्यों प्रार्थना करता है, रोज हालेलुया बोलता है, कभी कभी जा, धीरे धीरे। क्योंकि वो क्या किया है? यीशु को उंगली पकड़ा है ना। यीशु को बोलो तुम पकड़ लो, अगर आप पकड़ लिए ना तो मैं कभी भी आपसे नहीं छूटूंगा, लेकिन मैं पकड़ूंगा तो मैं कभी भी छोड़ के चले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता का हाथ पकड़ के क्या कर रहे थे? जा रहे थे ना। बोलो किसको मालूम है? जा रहे थे ना माता पिता के साथ, और धीरे से हाथ छोड़कर और फरिश्तियों के साथ अपना काम, और वो लोग आगे निकल गए। बोलो हाथ छूटा पता नहीं चला। ऐसे ही आप पकड़े हो तो आपका छूट जाएगा, प्रभु को पता। अगर प्रभु को अपना हाथ दे दिए आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका बिजनेस बदल जाएगा, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं
अगर आप अपना हाथ प्रभु के हाथ में दोगे ना तो हर संडे आप दिखाई दोगे। अगर आप प्रभु की उंगली पकड़े रहोगे तो कभी कभी आप आओगे, कभी नहीं आओगे, कभी भेंट बोओगे, कभी नहीं बोओगे, क्योंकि आपका रिश्ता मेंटेन नहीं है। कई लोग अपने जीवन में तबाही ला रहे, कई लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित हो रहे क्योंकि वो परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दे। हाथ पकड़ाने का मतलब अपना जीवन दे दो। तुमको जैसा चलाना वैसा चलाओ, गरीबी में रखना गरीबी में रखो, खाना खिलाना खिलाओ, आपको जैसा करना, लेकिन पकड़ लो। क्या करो? पकड़ लो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है मसीह में जब शादी होती है, हालेलुया, मसीह में जब शादी होती है तो क्या बोलते हैं पास्टर लोग? मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम ना? चलिए खड़े हो जाइए, आइए इधर आओ, जल्दी से। आखिरी है, आखिरी दृष्टांत है। अब इस दृष्टांत के लिए मैं कहता हूं, समझो ये औरत है, क्या है? लेकिन पुरुष है। मैं आपको दिखाने के लिए, किसी औरत को बोलेगा तो बुरा लगेगा। ये औरत है और उसका बाप क्या कहता है, समझ लीजिए। बाप क्या कहता है? ये लो, आज से हमारी बेटी को तुम ले लो। तो क्या करता है? और वो क्या करता है? देखो किसी आग पकड़े हैं, अरे बाप, इतना ही देरी नहीं, पकड़ लिए। आज पता चले आज घर पे धीरे से जब हाथ पकड़ा देते हैं तो पूरी जिम्मेदारी। तो हाथ पकड़ के कहाँ लेके जाते हैं? सीधा किसका हो गए? हाँ, इसीलिए बाप क्या करता? अपना हाथ दामाद के हाथ में पकड़ा देता है। हम और आप हैं, आज भी उसी में अटके हुए हैं, कभी भी अपना हाथ प्रभु के हाथ में नहीं पकड़ा है। दे दिए होते तो आपका जीवन बदल गया होता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 36 को पढ़ लीजिए, 10 का 36, 37 दोनों पढ़िए। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। क्योंकि आपको धीरज धरना अवश्य है। ये हम नहीं कह रहे, परमेश्वर का ऑर्डर है। आगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और तब आप प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि यह बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा, और जबकि वो आने वाला स्वर्ग से आएगा और देर न करेगा। फिर वो देर, आप तैयार नहीं हो तो 10 कुंवारियों वाला हाल हो जाएगा। आगे आप समझदार हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जो YouTube पे देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। आमीन। तेरे जैसा है कोई नहीं। एक हाथ अपना सर पर रखो, एक आसमान पे विश्वास से एक हाथ उठाइए और मैं प्रार्थना करता हूं वहीं आप चंगे हो जाएंगे, चाहे ऑनलाइन देख रहे हो ऑफलाइन में। यीशु मसीह की सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूं कि पवित्र परमेश्वर, जिस प्रकार वचन के द्वारा आपने बात किया है प्रभु, यहोवा ने उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए जहां से सब कुछ प्रभु दे सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इनके जीवन में चंगाई और छुटकारा हो जाए, अंधकार की शक्तियां निकल जाए, तंत्र मंत्र जादू टोना नजर करनी बुरी आत्माएं अशुद्ध गंदी आत्माएं मैं कमांड देता हूं यीशु के नाम से, निकल जाओ, निकल जाओ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा वहीं पे उन्हें छुए, वहीं वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूं, डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, गुर्दा फेल है तो काम करने लगे, और जिसके सर में दर्द है निकल जाए, घुटनों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए।
लुप्त हो जाए सारी बीमारियां, अशुद्ध और गंदी आत्माएं घर छोड़े और निकल जाए वो शरीर को, उनकी जड़ों में आग लगा देता हो, जलकर राख हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, सभी को आशीष देने के लिए धन्यवाद। जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें बच्चे देकर आशीष देने के लिए धन्यवाद। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें नौकरी देने के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु। जो विवाहित के योग्य हैं, जिनका रिश्ता नहीं लग रहा, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करिए वो रिश्ता आपके घर चल के आएगा, यीशु के नाम में आएगा, ताकि वो रिश्ते जुड़ जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कहते प्रार्थना विश्वास से सुनिए पिता परमेश्वर, और दया से ग्रहण करिए। आमीन। ये भाई का नाम बबलू है। ये बबलू भाई नाला सोपारा से हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनकी दोस्त की पत्नी गांव में रहती है और इनकी दोस्त की पत्नी ने गांव से अपने पति को फ़ोन किया कि आपके जो साथ में जो रहते हैं भाई साहब, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, उनसे ज़रा आप प्रार्थना करा दीजिए। ये भाई ने अपने दोस्त की पत्नी के लिए यूपी में प्रार्थना की है और भाई बता रहे हैं कि उनकी पत्नी का पेट दर्द पूरी तरह से चला गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। का नाम परमशिला है, रातौड़ी से आई हैं। बहन बता रही कि 3 दिन पहले वो घर की सफाई कर रही थी झाड़ू मारते वक्त। ये बहन बता रही कि उसी वो दौरान उनकी आंख में कुछ कचड़े चले गए और उसकी वजह से बहन बता रही कि उनकी आंखों में बहुत दर्द होना चालू हो गया और पूरी तरह से सूजन आ गया। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ड्रॉप दिया था, उन्होंने ड्रॉप भी डाला मगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने ही घर पे ही पूरा परिवार मिलकर घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना किए कि परमेश्वर जो मेरे आंखों की तकलीफ़ है वो पूरी तरह से जानी चाहिए। बहन बता रही कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनकी आंखों में जो सूजन थी, दर्द था, वो पूरी तरह से अभी चला गया है। वैसे ही उनकी ये बेटी है, 15 दिन पहले वो स्कूल में गई हुई थी 15 अगस्त के दिन। उस समय ये बहन बता रही कि उनकी बेटी जब स्कूल से घर पर वापस आई तो अचानक उसे बुखार की तकलीफ़ हो गई और बुखार इतना हो गया तो ये बहन बता रही कि वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। दवाई ये बहन बता रही कि उन्होंने बेटी को खिलाया, बुखार बढ़ते ही जा रहा था, वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया घुटने टेक कर और पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन पे प्रार्थना लिया। उस प्रार्थना के दौरान ये बहन बता रही कि इनकी बेटी अभी पूरी तरह से भली चंगी है, स्वस्थ है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।